है वो सब इट्स फुरकान मलिक है। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने एक फ़र्स्ट ट्रेड का रिव्यू करा था जो कि इस साल की मेरी पहली ट्रेड थी। ठीक है। सो ये दूसरी ट्रेड मैंने ली है और ऑलमोस्ट TGIF सेटअप के बिहाव पर ये ट्रेड को लिया है हमने, और इसका भी ऑलमोस्ट पे हिट हो गया है। अब से जो भी मैं ट्रेड लूँगा, उस चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, SL हो या TP हो, मैं पब्लिक जर्नलिंग करूँगा। चाहे वो मेरा यूट्यूब हो, चाहे वो मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे SL हो या TP हो, हर ट्रेड का रिव्यू और हर ट्रेड की जर्नलिंग अब पब्लिकली होगी और मैं अपना मॉडल बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगा। सो आज मैंने US30 के ऊपर ट्रेड किया था और मेरी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट डेली 1 आवर एंड 5 मिनट थी। सो मैंने किस बिहाफ पे ट्रेड किया, क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, मैंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया है। बट हम अगेन वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस बिहाफ पर हमने ट्रेड करी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Welcome Malik, the forex sensation, a master of trades, he's got the dedication. Rough on the trader, making no stacks. Flip it, switch it, watch his money grow back. ओके, सो हम आ चुके हैं अपने US30 के ऊपर और हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट रहेगा डेली 1 आवर एंड 5 मिनट। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बहुत जल्द उसे भी मैं शेयर करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, किस तरीके से आप अपने एनालिसिस कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँ तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल्स वाइड है, कैंडल गैप। जो कैंडल गैप हमेशा मार्केट फिल करने आती है। सो डेली के अंदर हमारा कैंडल गैप फिल हुआ है, देन इसे बाय साइड लिक्विडिटी लेने की तरफ जाना है। सो हमारा जो बायस था वो बुलिश था। ठीक है। अगेन अगर मैं डेली के बाद अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ, सो ये हमारी न्यू वीक ओपनिंग गैप या आप कह सकते हो कैंडल्स वाइड हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मौजूद था वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। और सिंपल सिंपल चीज़ें देखनी है, बहुत ज़्यादा चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। हम सिंपल चीज़ों को देखेंगे अपने मॉडल के अंदर, सिंपल चीज़ों को रखते हैं, देन हम उसे लेकर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर हमारा 1 आवर के ऊपर स्टॉप हंट हो चुका है। ओके। और ये विक जो आप देख रहे हो, ये विक, ठीक है, ये विक हमारी है न्यूज़ मैनिपुलेशन। 1 आवर के ऊपर स्टॉप रेड हो चुका है। सो ये हमारा ERL बन गया। ठीक है। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, डेट इज़ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर स्टॉप रेड होता है तो वो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन जाती है। सो आई हैव टू मेंशन इट ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और मार्केट हमेशा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर जाती है। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता सो अगेन ये सारी चीज़ों को अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये है FVG, और FVG ERL के बाद जो हमें डिस्काउंटेड या प्रीमियम जोन के ऊपर FVG मिलता है, इसे हम कहते हैं IRL। ठीक है। ये हमारा है IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। सो हमेशा जब मार्केट ERL टैप कर देती है, सो हमेशा उसके बाद मार्केट ERL के बाद IRL के तरफ जाती है। और आप देख सकते हो ERL के बाद IRL से मार्केट रिजेक्शन ले रही है स्लो, बट हमारा बायस बुलिश है कंटिन्यूसली। और आज हमारा TGIF सेटअप था, फ्राइडे है। सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखा कैंडल्स वाइट पे मार्केट टैप हो गई, प्राइस टैप हो गई। 1 आवर के ऊपर हमने देखा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो कि 1 आवर का स्टॉप हंड था, वो हो गया। ठीक है। और अगर मैं मूव करूं 5 मिनट के ऊपर, सो मेन जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो होती है 5 मिनट के ऊपर। सो ये वाला जो रेड हुआ था हमारा, ये वाला रेड हमारा 1 आवर का स्टॉप्स रेड था। स्टॉप हंट हमारा जो था ये 1 आवर का था। और 1 आवर कि टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा बायस था वो बुलिश था, बिकॉज दैट इज ERL एंड दैट इज IRL। तो मार्केट को ERL से IRL की तरफ जाना था। सो हमने वेट करा, मार्केट 5 मिनट का स्टॉप हंट भी ले ले। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 5 मिनट का स्टॉप हंट है। और अगर मैं बात करूँ स्टॉप हंटिंग से पहले, जो बुलिश ब्रेकर, जो बुलिश कैंडल होती है वो हमारा ब्रेकर होता है। ठीक है। सो ये हमारा कंजिक्यूटिव, ये हमारी कंजिक्यूटिव कैंडल्स हैं, बुलिश कंजिक्यूटिव कैंडल्स। एंड देन उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई, स्टॉप हंट करा। ठीक है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है हमें, अगर मार्केट ने इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दिया है इस कैंडल के ऊपर,
सो डैट इज़ आर ब्रेकर। ठीक है, सो मैं पूरा कंसेक्यूटिव कैंडल लेता हूँ अपने ब्रेकर के तौर पर, और ब्रेकर के अंदर अगर आपको एफ मिलती है सो डैट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है, सो ये हमारी एफ है यहाँ पर मौजूद। ओके, सो हमेशा अगर आप यहाँ पर देखो तो आपने एग्जीक्यूशन करनी है हमेशा 9:30 के बाद, या 9:30 की मैनिपुलेशन के ऊपर अगर आप देखो मैनिपुलेट करती है मार्केट देन, और अगर आपके पास न्यूज़ 8:30 के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली 8:30 पर मैनिपुलेशन होती है। सो आज हमारे पास न्यूज़ थी 8:30 की न्यूज़ ये थी हमारे पास, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। न्यूज़ जो थी हमारी वो थी NFP। ये जो हमारे पास इसने लिक्विडिटी ली है दैट इज़ NFP न्यूज़। NFP मैनिपुलेशन, NFP ने मैनिपुलेट किया मार्केट को और लो ऑफ द वीक बनाया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो सक्सेसफुली क्लोज हो गई मार्केट इस ब्रेकर के ऊपर। ठीक है, अब अगर मार्केट ब्रेकर के ऊपर क्लोज हो जाती है तो सिंपल हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और हमेशा मैं अपने मॉडल के ऊपर 2RR अचीव करता हूँ, डेट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एफ भी मौजूद थी इसके अंदर, सो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी और सिंपल 2RR हमने अचीव करा, 2RR यहाँ तक। ठीक है, अब ये हमारा था ब्रेकर, और ब्रेकर के अंदर यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ब्रेकर के अंदर एफ मिलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी यूनिकॉर्न मॉडल होता है। 9:30 ओपनिंग यहाँ पर हुई हमारी, और NFP मैनिपुलेशन के बाद अगर आप देखो तो ब्रेकर इनसाइड FVG देन वी अचीव 2RR। अगर मैं अपना ट्विटर पोस्ट दिखाऊँ तो उसके अंदर लाइव एग्जीक्यूशन हमारी मौजूद है। सिंपल न्यू वीक ओपनिंग गैप NWOG, then NFP manipulation 1 hour stop hunt ERL to IRL, then इस ट्रेड के ऊपर हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी, इस मॉडल के ऊपर हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी, देन दैट इज़ आवर लाइव एग्जीक्यूशन स्क्रीनशॉट ऑफ द MT5। सो आई होप सो आप सबको ट्रेड रिव्यू आज की समझ आ गई होगी। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।